कमांड करेंगे जिसका नाम है रिवॉल्व। अच्छा, रिवॉल्व करने से पहले एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, और अब मान लो कि मुझे इस बॉक्स के बीचों बीच एक होल करना था, बिल्कुल बीचों बीच एक होल करना था। तो हम क्या करते थे कि यहाँ पर सिलेंडर लगाते थे और उसको इस तरह से कट करते थे। अब क्या है कि जब हम सिलेंडर को बनाते हैं तो सिलेंडर तो ये स्ट्रेट ही बन रहा है, आप देख रहे हो ये सीधा जा रहा है। अगर मैं चाहूँ कि मैं सिलेंडर को ऐसे लेटा दूँ, मतलब एक्स के अलोंग कर दें हम, या वाई के अलोंग कर दें, या जेड के अलोंग कर दें, ऐसा तो नहीं हो पा रहा। सिलेंडर तो सीधा ही सीधा बन रहा है, ठीक है ना। सिलेंडर स्ट्रेट ही बन रहा है। सिलेंडर बल्कि मुझको सीधा नहीं चाहिए था। अगर सीधा तो मैं तब लगाते ना हम इसको, जब मुझे ठीक इसके सेंटर में इसको रखना होता, तो मैं इसको सीधा बना लेता, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम यहाँ से इसके सेंटर से इसको उठाते हैं और यहाँ से इसके सेंटर में ट्राई करके रख देते, करेक्ट, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये वहां के लिए तो ठीक है, ये देखो हो गया सब्ट्रैक्ट, है ना। इसमें से ये जब हम यहाँ से इसका व्यू चेंज कर लेते हैं तो क्लियर हो जाता है। देखो ये ऐसे यहाँ से कर देते हैं, ठीक। लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे इस वाले फेस पे चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेंडर देने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद बेस का रेडियस दे दिया, और यहाँ से एक्सिस एंड पॉइंट का ऑप्शन ले लेंगे। एक्सिस एंड पॉइंट का ऑप्शन देने के बाद क्या होगा कि आप ऑर्थो को ऑन कर लो। अब आप देखो, आप इसको एक्स की डायरेक्शन में ले जाओ, चाहे वाई की डायरेक्शन में ले जाओ, चाहे जेड की डायरेक्शन में ले जाओ, ठीक है ना। हो गया हमारा पर्पस सॉल्व। हमें ऐसे चाहिए था, ऐसे कर लिया, ठीक है। हमेशा अगर आपको इसमें पूरा आर पार करना है, थ्रू आउट करना है, फिर तो हम इसकी डेप्थ कितनी भी ले लें, उससे ज़्यादा ले लें मतलब। और अगर कोई स्पेसिफिक डेप्थ देनी है तो वो डेप्थ की वैल्यू भी दे सकते हो आप, है ना। हमने यहाँ से पूरा आर पार करना था तो मैंने उसकी डेप्थ से ज़्यादा ले लिया इसको। ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। फिर से वो मूव करा, सिलेक्ट करा और यहाँ से उठाया, और उसके बाद में इसके सेंटर में प्लेस करना था। ट्रैकिंग करनी हमने सीखी हुई है, 30 डिग्री के एंगल पर हमने सेट किया हुआ था पोलर, तो ये ट्रैकिंग करके जैसे ठीक आइसोमेट्रिक मिलाते थे वैसे हम यहाँ पे बीच में लगा सकते हैं, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से इसको इस तरह से। अच्छा, कई 3D में होता क्या है कि जो दिखता है हमें, जैसे अभी देखो दिखने में तो ऐसे लग रहा है ये सही लगा हुआ है, बट एक्चुअली में घुमा के देखो तो देखो कहाँ पहुँच गई, है ना। तो इसलिए 3D में थोड़ा काम करते समय ध्यान रखना पड़ता है कि जैसा हमें लग रहा है वैसा होता नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देके काम करना पड़ेगा आपको। देखो जब ये प्रॉपर ट्रैकिंग दिखाई, अब ये सही पॉइंट आया, ठीक है। तो मतलब उसमें गलत चीज़ भी विजुलाइज ठीक हो जाती है, कहने का मतलब ये है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से एंटर, इसको एंटर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये फिर हमारा वो रिजल्ट आ गया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यही सोच रहे थे ना कि ऐसे बन रही है आर पार करनी, ठीक है। चलिए, आज जो मैं आपको अगला कमांड बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है रिवॉल्व। नोट कर लीजिए, रिवॉल्व, REVOLVE। रिवॉल्व की शॉर्ट फॉर्म होती है REV। डेफिनेशन लिख लो। इसके यूज से हम क्लोज पॉलीलाइन प्रोफाइल को सॉलिड राउंड ऑब्जेक्ट में, कन्वर्ट करते हैं। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, AXIS लिखो, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, AXIS
ऑफ OFREVOLUTION, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन एंड एंगल देकर, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन एंड एंगल देकर। ठीक है जी। अब इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है। मैंने क्या किया, यहाँ से जाके फ्रंट व्यू लिया। मैंने आपको पिछली बार समझाया था ना कि व्यू का यहाँ पे क्या रोल होता है, ओरिएंटेशन। अगर मुझे ऑब्जेक्ट जो बनानी है स्टैंडिंग पोजीशन में चाहिए तो हम फ्रंट व्यू में लेंगे, अगर हमें वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चाहिए लेटी हुई तो फिर उसको हम टॉप व्यू में बनाते हैं। फिलहाल मैंने इसका फ्रंट व्यू लिया क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट को स्टैंडिंग पोजीशन बनाना चाहता था। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन लगाई, ये देखो आप, मैंने एक लाइन लगाई, ऑर्थो को ऑन कर दिया। जो एक्सिस होता है वो हमेशा एक लाइन होती है और स्ट्रेट, ये हमने बना दी एक्सिस, आर्क नहीं हो सकता एक्सिस की जगह पे। और ये मैंने बनाने के बाद क्या किया कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया ऐसे। आपको मिरर कमांड तो याद ही है ना। मिरर कमांड में व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज कि जैसे ये इधर था वैसे ये इधर था, हम उतने गैप पे यहाँ से मिरर करते थे और यहाँ पे मिरर बनकर आ जाता था। यही करते थे ना मिरर में। रेवोल्यूशन में भी हम क्या कर रहे हैं कि अपनी ऑब्जेक्ट का हाफ क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं और इसी को हम पूरा घुमाएंगे। देखते हैं करके। मैंने इसको फ्रंट में बनाया था, जब हमने यहाँ से जाके इसको चेक किया इधर तो ये हमें स्टार्टिंग में दिखाई दिया, ये देखिए ऐसे, है ना। ठीक है, ऐसे ही दिखाई देगा ना। अब हमने कमांड दिया रिवॉल्व। रिवॉल्व कमांड की शॉर्ट फॉर्म होती है REV। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि कमांड जानना बहुत आसान है। आप पहले R टाइप करके एंटर कर लो तो R से क्या हो गया, रीड्रॉ। फिर आपने RE टाइप करके देख लिया तो आ गया रीजन, और फिर REV टाइप कर लिया तो रिवॉल्व आ गया। तो किसी भी कमांड को जानना बहुत आसान है। उसके इनिशियल जो कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, उन्हीं से हम उसको कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने कमांड दिया रिवॉल्व का, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करा और एंटर कर दिया। इसने आपसे पूछा स्पेसिफाई एक्सिस स्टार्ट पॉइंट। कोई भी जो राउंड ऑब्जेक्ट होती है उसका एक्सिस जरूर होता है ना। जैसे व्हील का, बाइक का व्हील होता है, उसका भी एक एक्सिस पॉइंट होता है ना, जो सेंटर पॉइंट कह सकते हो आप। अब फर्क ये है कि 2D के अंदर में जो वो होता है वो सेंटर पॉइंट एक होता है। इसमें एक्सिस को बताने के लिए मैं 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, पहला पॉइंट तो यहाँ पे नीचे क्लिक कर दिया, देखो ये 1, और दूसरा पॉइंट इस लाइन के ऊपर क्लिक कर दिया 2। एक्सिस हमेशा 2 पॉइंट से बताया जाता है, एक से नहीं। तभी तो क्लियर होगा ना कि एक्स है, वाई है या जेड है। मैंने 2 पॉइंट सिलेक्ट करे। जैसे ही आपने 2 पॉइंट सिलेक्ट करे, आपने देखा ये फिगर बननी शुरू हो गई। इसने दरअसल उसको सेंटर मानते हुए इसके आसपास प्रोफाइल को तैयार करना शुरू कर दिया। देख रहे हैं आप, उसी शेप में बनता दिखाई दे रहा है मैं। और ये अब अगली बात आपसे क्या पूछ रहा है, नीचे देखो, स्पेसिफाई एंगल ऑफ रेवोल्यूशन। कितने डिग्री का एंगल पे आप इसको घुमाना चाहते हैं। 360 नीचे लास्ट में देखो ब्रैकेट